हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम एक आर्मी अग्निवीर के लिए पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों की चारों सेक्शन कवर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने सामान्य ज्ञान से पूरे 15 प्रश्न। और देखिएगा, आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। किसी भी प्रश्न के ऑप्शन भी नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, खेल क्रिकेट से संबंधित ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, दिल्ली या फिर मुंबई? जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं कोलकाता, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? तीरंदाजी जो है यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन डी। जो भी आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं स्टीफन हॉकिंग, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं 1968, उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, काली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और देखिए, कहीं कहीं ये आपको केली गोपाल भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही क्वेश्चन बनेगा ये। काली गोपाल या केली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, असम। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रूस एवं फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? विच इज द इंटरनेशनल लाइन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मेन रहीम रेखा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने, निम्न में से कौन गहड़वाल वंश का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गहड़वाल डायनेस्टी? तो देखिए, गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? व्हेन वाज द स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश्ड बाय अकबर? आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं 1562, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, निम्न में से कौन सी हर्यक वंश की राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ हर्यका डायनेस्टी? चलिए इसका आंसर करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, राजगृह। हर्यक वंश की राजधानी थी, इसको गिरिव्रज भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में गिरिव्रज आ जाए तो ये भी आंसर करिएगा, दोनों एक ही हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, जल की उपस्थिति के कारण किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं सुपीरियर झील, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा जी आपके सामने स्क्रीन पर, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसका उपनाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुज नेम इज द कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा म्यांमार। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 है जी सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स? देखिए यहां पर जो व्यवसाय कर है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। राइट, बिजनेस टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निहित है? चलिए इसका आंसर करिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत निहित है। ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं सेक्शन बी सामान्य विज्ञान की तरफ, 16 से 30 तक पूरे 15 प्रश्न। चलिएगा आंसर करिएगा सभी प्रश्नों के, और देखिएगा कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठना है। और जब आप सभी लास्ट में स्कोर कमेंट करेंगे तो सभी को सेक्शन वाइज कमेंट करना है कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं आपके, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना न्यूटन का कौन सा नियम है? आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, उन सभी का आंसर करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर, और देखिएगा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में रीड करिए, हम प्रश्न को हिंदी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, इस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं? आंसर मैच करिएगा। इसको अनुप्रस्थ तरंगे बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है? अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और कई बार मैंने भी आपको करवाया है पिछली क्लासेस में, परंतु जिनके एग्जाम 15 जनवरी को है वो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो उनको ये वाला प्रश्न मैं होमवर्क के लिए देता हूं। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, जल में पड़ी परख नली का चमकना किसका उदाहरण है? द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ अ टेस्ट ट्यूब लाइंग इन वाटर इज? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता प्रायः डैश होती है? व्हाट इज द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से क्या विद्युत का सबसे अच्छा चालक है?
सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी यानी कि सिल्वर। ऑप्शन आपका यहां पर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके, लीजिए। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, आवागोड्रो का नियम है। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपके सामने, किस अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? बताइए। विच एसिड इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, कार्बन एक धातु है तथा इसकी परमाणु संख्या कितनी है? यानी कि आपको सीधा की सीधा कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। 26 नंबर देखिए, चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 27, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? और देखिएगा, बहुत जल्द ही आपकी हम अब से ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस, राइट। डिजिटल बोर्ड पर हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। 4 से 5 दिन का आपको वेट करना है। उसके बाद हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो हम डिजिटल बोर्ड से लाइव करेंगे और फेस के साथ करेंगे। आप सभी के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर लाइव कब आएंगे, तो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपकरण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है जी आपके सामने, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? और देखिएगा, इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एवं क्रिएटिव यूनिट ऑफ लाइफ? आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं कौशिका, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। गणित 31 से 45 तक पूरे 15 प्रश्न। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने मॉडल पेपर सेट किया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आपके सामने है, इसका आंसर करिए। एक घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुणा करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए ध्यान से, घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। ए यानी कि भुजा है। क्लियर? अब देखिए, माना मैंने घन की भुजा यानी कि ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। आप कुछ भी मानिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। मैंने 1 लिया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। अगर घन की भुजा 1 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 6 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। अगली लाइन देखिए, घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुना किया जाता है, यानी कि जो ए है इसकी वैल्यू आप कर दी 3।
अगर हम इसका फॉर्म क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बन जाएगा 54। क्लियर है ना इतना? तो देखिए पहले क्षेत्रफल 6 था, अब क्षेत्रफल 54 हो गया है। तो यहां पर करेंगे कितने की वृद्धि हुई है, तो ये आपकी 48 की वृद्धि हुई है। राइट, कितने से? 6 से, और परसेंटेज के लिए हम कर देंगे गुणा 100। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 8 48, और 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800% आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मात्र 2 फॉर्मूले लगेंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। घन के विकर्ण की लंबाई होती है √3a। क्लियर? घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a²। √3a की वैल्यू आपको दे रखी है 8√3। ये √3 से आपका ये √3 कैंसिल हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? 8 आ गई। अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 6 गुणा 8 का स्क्वायर, है ना? 8 8 64, और 64 को फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 384। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जी आपके सामने, फटाफट से बोर्ड मास का क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। पहले हम डिवाइड करते हैं, तो हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 बन जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में फिर 2 को माइनस करेंगे तो यहां पे 5। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल कितना है? आप देखिए इसको या तो आप हीरोन फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, परंतु वो काफी लेंथी हो जाएगा। राइट, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? देखिए ये 5 12 13, 5 12 13, ऐसे ही देखिएगा 3 4 5, ये क्या है? मैथ के ट्रिपलेट्स हैं, और ट्रिपलेट्स का प्रयोग किया जाता है समकोण त्रिभुज में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज है यह क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। राइट, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर देखिए 5 सेंटीमीटर आपका इसको मान लीजिए, 12 सेंटीमीटर अपना लंब मान लीजिए, और 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? आपका विकर्ण हो जाएगा, जो सबसे लंबी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। राइट, तो 1/2, आधार दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर, लंब दे रखा है 12 सेंटीमीटर। 2 से भाग करेंगे 12 को, 6 टाइम में चला जाएगा, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या यहाँ पर मैथ के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, क्या यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा जी, सामने स्क्रीन पर है आपके। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? a², यानी कि भुजा का स्क्वायर। राइट, अब देखिए माना मैंने वर्ग की भुजा कितनी है जी? 10 है। कुछ भी नहीं दे रखा तो आप 10 मान लीजिए, आप 100 मान लीजिए, आप 50 मान लीजिए, आपका आंसर सेम रहेगा। अगर वर्ग की भुजा 10 है और हम इसका क्षेत्रफल निकालें, a का स्क्वायर कर दें, तो ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? इसमें 50% की वृद्धि की गई, यानी कि जो a है इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 15 हो गई है। अगर हम इसका अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 225 बन जाएगा। पहले भुजा 100 सेंटीमीटर थी, अब भुजा 225 वर्ग सेंटीमीटर हो गई है,
तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है 125% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। किस राशि पर 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज 650 रुपए हो जाएगा? किस राशि पर बताना है, यानी कि आपको प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है। और मूलधन का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट 650 रुपये है, गुणा 100, नीचे आपका कितना हो जाएगा 13 गुणा 4, राइट। 13 से कैंसिल करेंगे 650 को तो यहाँ पे 50 टाइम में चला जाएगा, 13 पंजे 65। 4 से कैंसिल करेंगे 100 को तो 25 टाइम में चला जाएगा। और 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 रुपये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। 250 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? यहां पर भी आपसे साधारण ब्याज पूछा है तो यह भी गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल आपको 250 दिया ही हुआ है, दर 5%, समय 2 वर्ष, डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10 और 2 से हमने ये 2 कैंसिल कर दिया, तो 25 रुपये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए जी सामने है स्क्रीन पर आपके, इसका आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन है कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो? जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे, आपको 3 वैल्यू दी हैं, समझ जाइएगा ये मिक्सचर और एलिगेशन का प्रश्न है। देखिए एक अल्कोहल की वैल्यू कितनी है? 30% मिलावट है, एक में 50% मिलावट है, राइट। किस अनुपात में मिलाएं कि 40% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो? तो ये 40% जो है वो मेन वैल्यू आपकी बीच में रहेगी। अब इसमें से हमको ये माइनस करना है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसमें से आपको ये माइनस करना है, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो 10:10 को हम कैंसिल करेंगे तो ये 1:1 बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? टाइम बताना है आपको। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे पहला लॉजिक देखिए, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी ऐड होती है। ये होता है हमारा टोटल डिस्टेंस। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहां पर 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 220 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 500 मीटर बन जाएगा। स्पीड हमको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमको आंसर जो है वो सेकंड्स में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 नीचे न रहकर आपका 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे 6×3 18, 5 से कैंसिल करेंगे 5×10 50, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेकेंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइएगा क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? दिया है तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? देखिए चाल दे रखी है आपको 20 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सोल्व करेंगे
5 चौके 20, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसका आंसर करिए। देखिए, कभी भी आपके पास एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोल्व करना है। 5 लड़के तथा 6 पुरुष एक कार्य को 19 दिन में करते हैं तथा 3 लड़के व 4 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए, जो नीचे वाले लड़के और पुरुष हैं इनको हम पहले लिखेंगे। 3 लड़के हैं और यहाँ पे 5 लड़के हैं तो इन 5 लड़कों को हम डिवाइड में लिख देंगे, राइट। प्लस जो बाद वाले 4 लड़के पुरुष हैं इनको ऊपर लिखेंगे और जो पहले वाले 6 पुरुष दे रखे हैं इनको हम नीचे लिखेंगे। अब इसको सोल्व करके आपकी जो भी वैल्यू आएगी इसको हम 19 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे सोल्व करिए, 5 छके 30, 6 तिया 18 प्लस 6 पंजे 30, 5 चौके 20। मैं उम्मीद करूंगा ये आपको सोल्व करना आता होगा। 38 डिवाइड बाई 30 बन गया आपका यहाँ पे। अब देखिए 19 दिन में करते हैं तो 19 को हमको 38/30 से डिवाइड करना है। 30 नीचे न रहकर 30 आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए 19 दूनी 38, 2 से कैंसिल करेंगे 30 को तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी कि 15 दिन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 42 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर कर दीजिए। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। कैसे करोगे, देखिए 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, तो अगर हम 500 को 27 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितने यूनिट खाद्य सामग्री थी। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 13,500 यूनिट जो है ये खाद्य सामग्री है हमारे पास। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, यानी कि इन 500 सैनिकों ने 3 दिन तक तो भोजन किया ही है ना, उसके बाद 300 सैनिक और आए हैं। तो ये 500 सैनिक 3 दिन में कितने यूनिट खा लेंगे, तो 1500 यूनिट खत्म कर देंगे। अब शेष कितने यूनिट बचा है, 0 0 0 2 1, टोटल अब 12,000 यूनिट आपके पास भोजन शेष है। अब देखिए 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, पहले 500 सैनिक थे, राइट, 300 सैनिक और आ गए तो टोटल अब 800 सैनिक बचे हैं। इतना ही है ना। अब बोला है कि शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। देखिए शेष बची है 12,000 यूनिट सामग्री, आदमी टोटल कितने हैं, 800 हैं। अब मैं इन सबको रफ कर देता हूं, ध्यान से देखिए। हम इस 12,000 को 800 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। 8 से कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 दिनों के लिए खाद्य सामग्री शेष है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। लीजिए, अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर से प्रश्न है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, यहां पर लिखा है 2a इज इक्वल टू 3b। अब कभी भी आपको a की वैल्यू 2 नहीं माननी है। 2a का मतलब क्या होता है, 2 गुणा a। a की वैल्यू क्या है, जो इसके बराबर में दे रखी है 3, b के बराबर में 2 दे रखी है तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। इतना समझ में आया सभी को। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए यहां पे मैंने लिख दिया a रेशो b रेशो c। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, राइट। आगे देखिए यहां पर b की वैल्यू 5 है तो b के नीचे 5 लिखेंगे, अनुपात। c की वैल्यू 4 है तो c के नीचे 4 लिखेंगे। सिंपल सी बात है, आपको रेशो बनाना है।
मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 रेशो 5 को 2 से करेंगे 10 रेशो 2 को 4 से करेंगे 8। हमको क्या बताना है? ए और सी का अनुपात। ए का अनुपात 15 है, सी का अनुपात 8 है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 70 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर इस प्रश्न में भी आपको कॉपी पेन लेना पड़ गया तो फिर तो सोचने वाली बात हो जाएगी। अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है, उस पे 70 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 70% का लाभ हो गया ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये एजिस वाले टॉपिक से है। क्लियर? आप देखिए, बोला है कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं लिख दिया रंजना और यहां पर मैं लिख दिया राखी, राइट। इनकी आयु का अनुपात इस टाइम कितना है? 15:17 है। आज से 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अनुपात? 9:10। अब मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या रेशो में अंतर सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो क्वेश्चन 2 मिनट का है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो हमको पहले डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। देखिए, यहां पर तो 7 का डिफरेंस है, परंतु यहां पर 6 का डिफरेंस है, यानी कि इन रेशो के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है। अब डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंस से। तो यहां पर क्या बनेगा? नीचे आपका 18/20 बन जाएगा, ऊपर आपका 15:17 ही रहेगा। क्लियर है? अब हमको दिखाई दे रहा है दोनों में 3-3 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस सेम हो गया है आपका। अब आपका जो नया रेशो है वो आपका ये बन गया है रंजना और राखी का। देखिए, रेशो में अंतर कितने का है जी? 3 का है। प्रश्न में अंतर कितने का है? वर्षों में अंतर दे रखा है आपको 6 का, राइट। तो यहां से एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो एक रेशो की वैल्यू 2 बन जाएगी आपकी। आपको बोला है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या है। देखिए, 6 वर्ष बाद आयु का कंपोनेंट तो आपको नीचे दे रखा है। रंजना की आयु का रेशो कितना है 6 वर्ष बाद का? 18 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 2 है तो 18 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 गुणा 2 कर देंगे तो 36 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्या सभी को समझ में आया है? चलिए, यहां पर आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहेंगे, 46 से 50 तक पूरे 5 प्रश्न। आंसर करिएगा जल्दी से, और बहुत जल्दी हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है डिजिटल बोर्ड पे। यहां पर बताइए कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखिए, यदि संख्या को मोंकी लिखा जाता है, इस संख्या को रैक्स लिखा जाता है, तो इस अंक को क्या लिखा जाएगा? आपको क्या करना है? इन्हीं में से वैल्यू छांट कर लिखनी है। देखिए, पहले नंबर पे 7 है, यहां पर 7 की वैल्यू क्या है जी? के है, राइट। 5 है, यहां पे 5 की वैल्यू क्या है? ए है, राइट। 1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? एन दे रखी है। 9 है, 9 की वैल्यू आपकी यहाँ पे जी है। आगे मत सोल्व करिए, यहीं से मालूम पड़ गया कि आपका कंगारू ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए जल्दी से। ए बी का भाई है, सी बी की मां है, एम सी की बहन है, तो एम का बी से किस प्रकार संबंध है? अब मैं आपको ब्लड रिलेशन का लॉजिक आपको समझा चुका हूं। अगर आपको ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक नहीं आता तो आप YouTube पर सर्च करिएगा ब्लड रिलेशन शुभम ई क्लासेस, आपको हमारा वो टॉपिक मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान से, अगर भाई और बहन हैं, इनको हम क्या करेंगे? एक सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे,
और जो मेल होगा उस पे प्लस का साइन, जो फीमेल होगा उस पे माइनस का साइन। पति और पत्नी को हम एक दूसरे के इक्वल रखकर दर्शाते हैं। माता पिता और पुत्र पुत्री को हम ऊपर और नीचे रखते हैं, राइट। फादर मदर को हम ऊपर रखेंगे, ब्रदर और सिस्टर को हम यानी कि पुत्र और पुत्री को हम नीचे लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, ए बी का भाई है, यानी कि ए क्या है, भाई है बी का। इतना क्लियर हो गया, सीधी लाइन में दिखा दिया। सी बी की माँ है तो बी की माँ जो है वो ऊपर चली जाएगी, सी है तो माइनस का साइन है क्योंकि वो माँ है, लेडीज है। एम सी की बहन है। अब सी की जो बहन है वो क्या है, एम है, तो बहन है तो माइनस का साइन। एम का बी से क्या संबंध है यही तो बताना है, तो एम जो है बी की मौसी लगेगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, माफ करिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिएगा। बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। बाढ़, तूफान और भूकंप क्या हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, परंतु धमाका जो है यह क्या है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है, यह प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। यहां पर कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, कौन सा अल्फाबेट आएगा। देखिए अपोजिट लेटर की सीरीज है, ई का अपोजिट वी होता है तो आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है जी आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर करने वाले हैं। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे कि टोटल विद्यार्थी इतने हैं, एक विद्यार्थी का ऊपर से स्थान इतना है या दाएं से स्थान इतना है, और आपको दूसरी साइड से बताना है जो टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी है इसमें आपको एक जोड़ देना है। टोटल स्टूडेंट में आपको एक जोड़ना है और एक साइड आपको माइनस कर देनी है, वन साइड आपको माइनस करनी है, आपके सामने दूसरी साइड आ जाएगी, राइट। देखिए टोटल 43 विद्यार्थी हैं, इसमें हम एक जोड़ देंगे तो 44 स्टूडेंट हो जाएंगे। इसी में हम एक साइड यानी कि 14 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 30 बनेगा, यानी कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा, 30वां होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है सभी को। तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।